अगर आप जूनागढ़ से उज्जैन जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करने का प्लान बना रहे हो तो एक बात याद रखना, ट्रेन टिकट जितनी जल्दी बुक करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उज्जैन जाने वाले भक्तों की भीड़ पूरे साल रहती है और कई बार टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी यात्रा शुरू हुई जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से। करीब 16 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। और सच बताऊं, स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। चारों तरफ जय श्री महाकाल के जयकारे, भक्तों की भीड़ और पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ। हम इतने एक्साइटेड थे कि सीधे महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। स्टेशन के बाहर ऑटो और रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। उन्होंने हमसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति लिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, महाकाल मंदिर के कई गेट हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं थी। बैरिकेड्स की वजह से रिक्शा वाले ने हमें काफी दूर उतार दिया। बाद में पता चला कि गेट नंबर 4 और गेट नंबर 10 मंदिर के सबसे पास पड़ते हैं। तो अगर आप आओ, ये जरूर याद रखना। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में फूल और प्रसाद बेचने वालों ने कहा कि सामान और जूते उनके पास रख दो, सुरक्षित रहेंगे। बस उनसे फूल और प्रसाद खरीदना होगा। हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन बाद में पता चला कि मंदिर परिसर के अंदर भी सामान और जूते रखने की सुविधा होती है। और फिर शुरू हुई असली परीक्षा। दोपहर की तेज गर्मी, नंगे पैर और जलता हुआ कंक्रीट। करीब 15 मिनट तक हम तपती सड़क पर चलते रहे। हाँ, बीच बीच में कुछ गीले कारपेट बिछे हुए थे, वरना चलना मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, सारी थकान गायब होने लगी। आखिरकार हम बाबा महाकाल मंदिर के अंदर पहुंच गए। करीब 1 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद वो पल आया जिसका हमें इंतजार था। सामने थे बाबा महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन। पुजारी जी शिवलिंग पर दूध और घी से अभिषेक कर रहे थे। पूरा वातावरण मंत्रों और घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। उस पल जो महसूस हुआ, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सारी थकान, सारी टेंशन, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। बस मन में एक अलग ही शांति थी। हम बस बाबा महाकाल को देखते ही जा रहे थे जब तक सिक्योरिटी वालों ने आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा। वहाँ से हम बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए निकले। वैसे मान्यता ये है कि पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद ही महाकाल के दर्शन करने चाहिए, लेकिन उज्जैन पहुँचते ही हमसे इंतजार नहीं हुआ और हम सीधे बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुँच गए थे। इसलिए अब हम बाबा काल भैरव के दरबार में आए थे। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी भक्तों की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। करीब 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार हमें बाबा काल भैरव के दर्शन हुए। और सच बताऊं, इतनी देर की थकान के बाद भी मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। यहाँ की एक खास बात ये है कि पहले बाबा काल भैरव को सीधे शराब का चढ़ावा चढ़ाया जाता था, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं और आप सिर्फ दूर से ही चढ़ावा अर्पित कर सकते हो। और अगर आप मंदिर के अंदर से प्रसाद या छोटी बोतल लेते हो तो उसकी कीमत लगभग 400 रुपए तक पड़ जाती है। दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर आए तो देखा कि क्षिप्रा नदी के किनारे 2028 के कुंभ मेले की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जय श्री महाकाल।